सबसे पहले ये पीडीएफ अगर जो आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये गाइज आपको 2022 का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है, 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, 2022 का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका मॉडल पेपर संख्या 1 है। ठीक है, तो आज इसका मैं सोल्व लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिएगा आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि हिंदी का मॉडल पेपर 1 है। ठीक है, और मैं इसका मॉडल पेपर 2, 3, 4 आपको लगातार वीडियो इस पर अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है, तो निर्देश आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। पहला क्वेश्चन है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, मतलब कहाँ की भाषाएं, उत्तर भारत की है कि बी में पश्चिम भारत की कि पूर्वी भारत की कि दक्षिण भारत की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी गाइस, दक्षिण भारत की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि मुहावरा आप रट लीजिएगा। ठीक है, मुहावरा पूछेगा तो पूछेगा, तो पानी उतारना मुहावरे का अर्थ हो जाता है शर्म। पानी उतरना मुहावरे का अर्थ हो जाता है शर्म न रहना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये गाइस अगर लेखक और शीर्षक आप याद किए होंगे तो आपको याद होगा नागरी लिपि कौन लिखे हैं, तो ए में हो जाएगा गुणाकर मूल्य। ठीक, हम ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आंसर बता रहे हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवग्रह, नवग्रह शब्द किस समास है? नवग्रह शब्द किस समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा दिगु। ठीक है, दिगु समास से। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग के कि समास से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। 1-2 क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो आप इसको भी डांट लीजिएगा। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या था? रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम था अभिन्यो। ठीक है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है अभिन्यो। जो लेखक जाते हैं वहाँ पे नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म अज्ञेय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 को एपल। अगला देख लेते हैं, अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग कौन है? ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उपसर्ग आप याद कर लीजिएगा। ठीक, आप उपसर्ग को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ इसमें निहित शब्द में, अभिवाहक शब्द में निहित उपसर्ग कौन है? तो उपसर्ग यहाँ पे हो जाएगा आपको अभी। ठीक है, उपसर्ग बोलते हैं जो पहले आता है। ठीक है, सेंटेंस में जो पहले आता है, मैंने अभी हो जाएगा और व्यक्त हो जाएगा प्रत्यय। आगे देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन नंबर है, काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? तो यहाँ पे हो जाएगा ए, संस्कृत की। अब ऐसे भी अपने मन से मार सकते हैं कि काशी किसकी पाठशाला, ना नृत्य की भी नहीं हो सकता है, ना ही वादन का हो सकता है, ना नर्तन का हो सकता है तो संस्कृत के विद्यालय हो सकते हैं। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में पड़ता है, तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा क्या है? तो आपको हो जाएगा कविता। ठीक है, क्या हो जाएगा? कविता। लौट कर आऊँगा फिर क्या है? कविता, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, विशेषण के 4 भेद होते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण रचित पाठ है। 13वां क्वेश्चन है, कुंवर नारायण रचित पाठ है तो एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कौन लिखे हैं? कुंवर नारायण। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या कौन लिखे हैं? कुंवर नारायण। अगला देख लेते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजीत डारो, इस पर रचनाकार कौन है? मानी इसके जो पंक्ति दिया गया इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार थे रसकन। ठीक है, रसकन। अगला है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म की लेखक कौन है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो इसके हो जाएंगे सी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आगे देख लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण कौन है? जिसमें संख्या का बोध कराएगा संख्यावाचक विशेषण। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है 4। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन है काला, फिर अगला ऑप्शन है थोड़ा, फिर अगला ऑप्शन है अधिक। संख्या का बोध करा रहा है 4। ठीक है, 4 यहाँ पे संख्या है तो यहाँ पे एप्पल हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाना काना साहब का संबंध किससे है? यहाँ पे हो जाएगा गुरु नानक से। ठीक है, गुरु नानक में, नाना काना में गुरु नानक का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो 18वां नंबर क्वेश्चन है, रसकन किस में सिद्ध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सवाय छंद में। कौन छंद में? सवाया छंद में। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ये आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजराती। ठीक है, गुजराती में लिखे हैं, इसका आंसर हो जाएगा गुजराती। आगे देख लेते हैं, अमरकांत का जन्म कब हुआ? मतलब इसमें बताना है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 में।
ठीक है। 1925 में किसका जन्म हुआ था? अमरकांत का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 21वां नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? आंसर हो जाएगा बचपना, ठीक है। भाव, यहाँ पे भाव उत्पन्न कर रहा है बचपना में। आगे देख लेते हैं तो अगला यहाँ पे 22वां नंबर, किशोर से मार खाकर बहादुर कहाँ भागा था? ये आपको लेसन में मिल जाएगा, लेसन 2 को लेसन से मिल जाएगा। किशोर से मार खाकर बहादुर कहाँ भागा था? किशोर से मार खाकर बहादुर कहाँ भागा था? किशोर से मार खाकर बहादुर कहाँ भागा था? प्रतिरोध करने के लिए, हंगामा खड़ा करने के लिए, कि चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, कि रोने लगता है? तो इसका 22 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, चुपचाप जाकर कोने में खड़ा हो जाता है। अगला, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवी नदी के किनारे, ठीक है। देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का क्या था? घर था। अगला क्वेश्चन देखिए, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। अगर बोल दिया है नहीं तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा, दूध, दूध यहाँ पे नहीं, अच्छा है, भलाई है, सुंदरता, ये तीनों है लेकिन दूध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते, जीत जीत में निरखत हूँ, पाठ के केंद्र में क्या है? पाठ के केंद्र में क्या है? तो जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज थे, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, अज्ञेय ने सूत्रपात किया किस बात पर? अज्ञेय ने सूत्रपात किस बात पर किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयोगवाद। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रयोगवाद से कौन संबंधित है, ठीक है। प्रयोगवाद से कौन संबंधित है तो हो जाएगा आपको आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर संधि का उदाहरण कौन है? स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। परमानंद भी है, रामावतार भी है, कविंद्र भी है। मदन किसका बेटा था? तो यहाँ पर 29 का हो जाएगा सी, किरानी का बेटा, जो काम करता था उसके घर में, तो किरानी का बेटा था मदन। अन्य पुरुष कौन है? अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष इसके में कौन है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डॉग, ठीक है, भाववाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा? तो पंडित बिरजू महाराज को गांडा उनके, जो पंडित बिरजू महाराज के गांडा बांधे थे उनके पिताजी ही बांधे, ठीक है, उनके पिताजी ही बांधे थे। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो ये बता सकते हैं कौन है? जीवनंदन दास, ठीक है। कौन है? जीवनंदन दास। लौट कर आऊँगा फिर के लेखक है कौन? जीवनंदन दास। अगला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिका गिराया था जापान पर परमाणु बम। क्वेश्चन है, रोन नदी में है, रोन नदी में मतलब कहाँ है रोन नदी, ठीक है। 34वां नंबर क्वेश्चन है कि रोन नदी कहाँ है? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा, रोन नदी कहाँ था? फ्रांस में। रोन नदी कहाँ था? फ्रांस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रोन नदी फ्रांस में था। द्विगु समास नहीं है, कौन नहीं है द्विगु समास, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बॉल, ठीक है। द्विगु समास कौन नहीं है? तो इसमें हो जाएगा भाई बहन। द्विगु समास कौन नहीं है? तो भाई बहन हो जाएगा, क्योंकि ये द्विगु समास नहीं है, ये है द्वंद्व समास आपको हो जाएगा, ठीक है। हाइफन इसको में, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे पढ़ के आप मारिएगा इसका। सबसे पहला ऑप्शन है कि लेखक खाने के लिए, लेखक खाने के लिए मांगते हैं, खाने के लिए, कि दूसरा खेलने के लिए, तीसरा कुएं में डालने के लिए, पालने के लिए, कि फेंकने के लिए। तो यहाँ पे उनका लालसा था कि कुआं में हम क्या करें, इसको डालें, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कुआं में क्या करेंगे? डालेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 37वां, कविता नहीं है, कौन कविता नहीं है? तो देख लेते हैं इसको में। अक्षर ज्ञान भी यहाँ पे कविता हो जाता है, और फिर स्वदेशी भी कविता है, हमारी नींद भी कविता है। तो कविता नहीं है कौन? शिक्षा और संस्कृति, जो महात्मा गांधी लिखे थे। आगे देख लेते हैं, मुहारा नदी शहर से कितना दूर था? मुहारा नदी शहर से कितना दूर था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मील दूर था, ठीक है, 3 मील दूर था। आगे देख लेते हैं, राजदूत में कौन सा समास है? राजदूत में समास है, कौन सा समास है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, अभिनव नदी के किनारे अवस्थित है, माने अभिनव किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पढ़े होंगे आप लेसन में, अभिनव किस नदी में है? रोन नदी के किनारे अवस्थित है। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन था? हालांकि पिता जो कि रानी थे वही थे गिरधर लाल से। संतु फिर यहाँ पर रिक्त स्थान मारे काँप रहा था, मतलब किसके मारे काँप रहा था? तो यहाँ पर वहाँ स्नान घर में ठंड ज़्यादा उसको लग रहा था, ठीक है। तो ठंड के मारे वो क्या कर रहा था? काँप रहा था बेचारा। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट यहाँ पे डर मार देते हैं कि वह पिताजी से डर रहे थे, तो डर नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ठंड। बहुब्रीहि समास कौन है? बहुब्रीहि समास में बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तो बहुब्रीहि समास में होता है डी, कोई पद प्रधान नहीं, ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास में। याद रखिएगा कि एक इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? तो हमारा ही देश है भारत। ऐसे भी आप ऑप्शन चूज करके मार सकते हैं, भारत। कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिहार में, ठीक है, बिहार में हुआ था। इसका इनका ऑप्शन पढ़े होंगे, यतीन्द्र मिश्र वाला।
अगला कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवासी थे। मतलब कहाँ के निवासी थे? बिस्मिल्लाह खां के जो परदादा थे वो कहाँ के निवासी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डुमरामा के। ठीक है, जो बिहार में पड़ता है डुमरामा, वहाँ के ही थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहाँ पे मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मतलब कि मछली यहाँ पे कौन लिखे हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल लेखक हैं किसके? मछली के। ठीक है, अगला देख लेते हैं धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्म प्लस आत्मा। 49 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, धर्म प्लस आत्मा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जन्म से पागल थी कौन? पप्पाती थी, मंगू थी कि लक्ष्मी थी कि सीता थी? तो यहाँ पे मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल थी। ठीक है, मंगू ऑप्शन सी जन्म से ही पागल थी। निबंध कौन है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 51 में निबंध कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन क्या चीज़ है? निबंध है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशीर बाध्य में है, मतलब सुशीर बाध्य में कौन सा यहाँ पे शहनाई, कौन सा यहाँ पे वादक आता है? तो 52 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, शहनाई। ठीक है, आंसर मैंने बोल दिया था पहले ही। शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द इसमें कौन है? तो हो जाएगा रोशन। ठीक है, रोशन क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला देख लेते हैं मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे? तो मैक्स मुलर हो जाएंगे यहाँ पे जर्मनी के विद्वान थे। ठीक है, मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे? जर्मनी के विद्वान थे। मैक्स मुलर जर्मनी के विद्वान थे। आगे देख लेते हैं राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार सावरदैया। आगे देख लेते हैं बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय बोलते हैं जो बाद में आता है। ठीक है, तो बुढ़ापा आपा हो जाएगा यहाँ पे। 56 का हो जाएगा कौन? बॉल। ठीक है, आपा। ठीक है, आपा। आगे देख लेते हैं सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के कितने बेटे थे? 3 बेटे। टोटल कितने बेटे थे? 3। आगे देख लेते हैं शुद्ध वाक्य कौन है? ये बहुत बार पूछा है गाइज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मेरी पुस्तक है, रोटी ताजी है कि दाल कच्चा है कि सुरेश को पूछो? इसका आंसर हो जाएगा यह मेरी पुस्तक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है? ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बाढ़ की समस्या। देखे होंगे आप, उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है जिससे बांध भी टूट जाता है। तो बाढ़ की समस्या को दर्शाया गया है ढाते विश्वास में। आगे देख लेते हैं अभाव में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मैंने बताया था कि जो लास्ट में शुरू में आता है उसे बोलते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग इसमें से कौन है? उपसर्ग इसमें से कौन है? तो उपसर्ग हो जाएगा आ। 60 पे हो जाएगा एप्पल। ठीक है, आ, क्योंकि ये शुरू में आ रहा है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में 60 क्वेश्चन लाया था। आपको कितना क्वेश्चन पहले ही से पता था? आप कमेंट में ज़रूर प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि कितना क्वेश्चन हमें पता था। ठीक है, क्योंकि आपको मैं देख लूँगा कि मतलब आप कितना इसमें से सही का उत्तर दे सकते थे। तो आज यहाँ पे मॉडल पेपर 1 का मैंने आंसर लाया था, तो अगली बार मॉडल पेपर 2 लाएंगे। ठीक है, अगली बार मॉडल पेपर कितना आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो चैनल को कि जितना जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और मैंने पहले ही बोल दिया कि आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे हर PDF मिलता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे मॉडल पेपर 1 का वीडियो बनाया, तो वहाँ पे आपको मॉडल पेपर 1 का PDF मिल जाएगा, साथ में उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसका सब्जेक्टिव भी मतलब चाहते हैं आपको, तो इसका सब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा। ठीक, सब वही टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सअप चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिए एंड इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।